पिछले कई दिन से जब से यूजीसी प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, इस तरीके की मीडिया एक तरीके से घुसपैठ करती हुई नज़र आ रही है, माहौल ख़राब करती है और कहीं ना कहीं अपने सवालों से एक कह सकते हैं जाति भेदभाव जो है खड़ा करने की कोशिश करती है। ऐसे देश में आप इस तरह की जाति सूचक टिप्पणी करती हैं और आप बच जाती हैं, यहीं से तो इनकी ये हिम्मत आती है। एक यूट्यूबर है जो जिस कमरे में मैं हूँ बचते बचाते हुए पहुँची हूँ, उस कमरे में घुस के कहता है कि बड़ा नेता बनने का शौक था, कपड़े खोलो इसके। ब्राह्मणों, राजपूतों, भूमियारों को छोड़कर कोई हिंदू नहीं है, बाकी सब हो गए SC ST OBC। जैसे ही उन्होंने अपना हक मांगा तो हिंदू एकता टूट गई। ट्विटर पे कॉल गया कि परशुराम के वंशज हो तो पहुंचो। कैसे ये लोग उछल लेंगे, कूद लेंगे। और पुलिस सब कुछ देखती रही। पुलिस सब कुछ देखती रही, पुलिस का तो संरक्षण था। दिक्कत इससे नहीं है कि अन्याय हो, दिक्कत इससे है कि न्याय मांगने वाला कौन है। न्याय मांगने वाला आज SC ST OBC है, जिससे इनको फर्क नहीं पड़ता। जो घटना पिछले दिनों जिस तरीके की घटना हुई, इसकी कई वायरल वीडियोस इस समय सोशल मीडिया और टेलीविज़न तक पहुंच गई है। अब उस हिंसा को लेकर, उस घटना को लेकर के कई वर्जन सामने आ रहे हैं। महिला पत्रकार के गंभीर आरोप वहां पर मौजूद लोगों पर है कि उनके परेड कराने की कोशिश की गई, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई। कई वर्जन अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है उसको जानने के लिए हमारे साथ देखिए उस हिंसा का, उस घटना का जो एक प्रमुख हिस्सा है, उसकी जो वर्जन है वो हम जानेंगे। अंजलि हमारे साथ में, क्योंकि हम सब ने वो वायरल वीडियो देखी जिसमें महिला पत्रकार जब ये बीच बचाव कराने आती हैं तो कैसे इनका मुंह पकड़ करके इनको पूरी तरीके से पटकनी, चारों खाने चित हम कह सकते हैं। शायद उन्होंने कई वर्जन आपने सुने होंगे। अंजलि ने बताया कि कुछ सेकंड तक वो समझ भी नहीं पाई। अंजलि पूरी कहानी समझेंगे, हालांकि उससे पहले आपको बता दूं कि वही महिला पत्रकार ने 2 दिन पहले जंतर मंतर पर भी हंगामा किया था। मेरे साथ खुद उन्होंने कई बदतमीजी की थी और जिस तरीके का वो जाति सूचक जो नीचा दिखाने की कोशिश पानी के बहाने कर रही थी वो उन्होंने हमारे साथ भी की थी। तो हम सब विटनेस हैं कि कैसे वो पिछले कई दिन से जब से यूजीसी प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, इस तरीके की मीडिया एक तरीके से घुसपैठ करती हुई नज़र आ रही है, माहौल ख़राब करती है और कहीं ना कहीं अपने सवालों से एक कह सकते हैं जाति भेदभाव जो है खड़ा करने की कोशिश करती है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि बात यहीं से शुरू करनी चाहिए कि आज देश में सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है वो बढ़ चढ़कर देश के मजलूम, देश के वंचित शोषित लड़ रहे हैं। और उसी की बौखलाहट में भाजपा RSS शायद डायरेक्ट इसको कंडेम ना करे, क्योंकि वोट तो चाहिए, SC ST OBC का वोट चाहिए, चुनाव जीतना है। AVVP कैंपसेस में इसको कंडेम नहीं करेगा क्योंकि वोट चाहिए, चुनाव जीतना है। लेकिन इनके जो लठैत हैं कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन कर चाहे वो कुछ ऐसे लोग हों जिनको इन्फ्लुएंसर कहें, कंटेंट क्रिएटर कहें, क्योंकि पत्रकार तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। पत्रकारिता की पढ़ाई लगती है, गरिमा लगती है, बहुत संवेदनशील काम है। तो ऐसे लोग जिनको लग रहा है कि कुछ हंगामा खड़ा करके TRP मिल जाएगा, वायरल हो जाएंगे, ऐसे लोग आपको इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में अलग अलग जगह पे दिखेंगे और आपके मुंह में लिटरली माइक लेके घुस जाएंगे, आपके मुंह में शब्द डालने का कोशिश करेंगे। अब 400 लोग हैं, 1000 लोग हैं, इतनी बदतमीजी करेंगे, हो ही सकता है कोई परेशान होकर, गुस्सा होकर कुछ बोल दे, वहाँ से उनको मिलेगा कंटेंट। ये जो महिला है, भीम आर्मी का कॉल है इस सवाल पर, वहाँ पे पहुँचती हैं, वंचितों को, दलितों को जाकर कहती हैं कि 5000 साल से पानी नहीं मिला, अब मिल गया पानी। इस देश में जहाँ पे सही में 7 साल के बच्चे को मार दिया जाता है राजस्थान में पानी पीने के लिए, अपर कास्ट ब्राह्मण टीचर के मटके से पानी पीने पे मार दिया जाता है। इस देश के संविधान निर्माता ने महाट सत्याग्रह किया पानी पी पाने के लिए। ऐसे देश में आप इस तरह की जाति सूचक टिप्पणी करती हैं और आप बच जाती हैं, यहीं से तो इनकी ये हिम्मत आती है, यहीं से तो इनको लगता है कि कहीं भी जाके कुछ भी किया जा सकता है। और इसी की कोशिश ये लोग 13 तारीख को आर्ट्स फैकल्टी में करते हैं। इनके 3-4 गुंडे बार बार हमारे प्रोग्राम को, हम लोग UGC की मांग को लेकर देश भर में वंचित अधिकार दिवस मना रहे थे और वहाँ पे पीसफुल हमारा पब्लिक मीटिंग चल रहा था। इनके साथ के 3-4 गुंडे बार बार आते हैं, इंस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं। जब विफल रहते हैं तो ये महिला कोने में जाकर दलित व्यक्ति जो एक पत्रकार हैं, है ना, बामसेफ न्यूज़ में पत्रकार हैं, उनको हेकल करती है, उनके साथ बदतमीजी करती है लगातार। तुम अम्बेडकरवादियों को बता दूंगी, तुम नीच जातियों को बता दूंगी, तुमने ब्राह्मण से पंगा लिया, एकदम इस तरह की बातें कर रही हैं। इनके साथ के जो गुंडे हैं भीड़ पे हाथ चला रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं महिलाओं से, मार्जिनलाइज कास्ट के साथियों से। जब मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ, क्योंकि नवीन का फ़ोन इसने जकड़ा हुआ है, दोनों तरह से इनको एकदम जकड़ लिया है कि निकलने ही नहीं देगी, तो
बेसिक बात है, किसी महिला ने किसी पुरुष को इस तरह से पकड़ा है, कोई महिला ही बचाव में जाए क्योंकि वो ठीक नहीं लगता, तो मैं अंदर घुसती हूँ और मैं फ़ोन लेने की कोशिश करती हूँ। फ़ोन लेते लेते वो मेरा मुंह पकड़ती है और पटक देती है ज़मीन पर। ये वीडियो एविडेंस के रूप में आज हर सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, टेलीविज़न पे चल रहा है। बावजूद इसके जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ब्राह्मण महिला का शोषण कर दिया, पहली बात तो ना मुझे उसका नाम पता है, ना मुझे बैकग्राउंड पता है, ना मुझे ये पता है कि वो स्टूडेंट है कि जर्नलिस्ट है, क्योंकि उस दिन भी आप देखेंगे ना माइक है ना कैमरा है, तो क्या करने पहुंची थी मैडम वही जाने। पर ये ज़रूर पता है कि इसका इतिहास है परेशान करने का, इंस्टिगेट करने का। और बहुत साफ बात है, अगर आप किसी इशू से इत्तेफाक नहीं रखते तो उस इशू में मत जाइए कवर करने, है ना। तो वो महिला बार बार ये करती है, भागने लगती है, उसको जब पकड़ते हैं तो आप देखेंगे कि एक झूठा नैरेटिव चलाया जा रहा है कि महिलाओं ने जकड़ लिया, शोषण कर दिया, कान में रेप थ्रेट्स दिए। रेप थ्रेट्स की बात ये महिला कर रही है, खुले तौर से झूठ बोल रही है रेप थ्रेट के नाम पर। आप जाइए मॉरिस नगर थाने में, जब मैं FIR कराने गई हूँ, किस तरह से मुझे रेप किया जाएगा उसका विविड डिस्क्रिप्शन पुलिस के सामने दिया जाता है। जिस तरह से वहाँ पे माँ बहन की गालियाँ, एक यूट्यूबर है जो जिस कमरे में मैं हूँ बचते बचाते हुए पहुँची हूँ, उस कमरे में घुस के कहता है कि बड़ा नेता बनने का शौक था, कपड़े खोलो इसके, वो ऑन रिकॉर्ड है। तो बिल्कुल ये बौखलाहट मनुवादियों की है, उनकी है जिनको लगता है शोषण करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। और मैं वापस से यहाँ पर आकर आज भी हमने यही बात की कि मुद्दा भटकाने की राजनीति को शिकस्त देना है। हम वापस से UGC पे आंदोलन को तेज करेंगे। लगातार आप देखिए वहाँ पर देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को किनारे लगते हैं पुलिस के सामने। कल तक इनके लिए बहुत आसान था कि मुसलमानों को देश का गद्दार घोषित कर दिया जाए। है कहाँ गया हिंदू एकता, अखंड भारत, अखंड एकता, कहाँ गई वो राजनीति? आज कोई हिंदू नहीं है अपर कास्ट को छोड़कर, ब्राह्मणों, राजपूतों, भूमियारों को छोड़कर कोई हिंदू नहीं है। बाकी सब हो गए SC ST OBC। जैसे ही उन्होंने अपना हक मांगा तो हिंदू एकता टूट गई। तो आज ये समझने की ज़रूरत है कि ये लोग चाहते हैं कि ये अंजलि वर्सेस रुचि होता रहे, लोग लड़ते रहें, समाज में विभाजन और डिस्ट्रैक्शन होता रहे। लेकिन ये दो महिलाओं की लड़ाई नहीं है, दो दलों की लड़ाई नहीं है। एक तरफा सामाजिक न्याय के लिए जो लोग एक पक्ष में हैं उनकी है, और जिनको लगता है कि दमन करना उनका अधिकार है, ये उनकी लड़ाई बन गई है। अंजलि, आपने कई सबूत यहाँ बताए और हम सब ने खुद वो सबूत देखे कि कैसे आपको गिराया गया और कैसे पुलिस स्टेशन में भी आपको अभद्र गालियाँ दी गई। सारे सबूत होने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा पक्ष जो है बड़े आरोप लगाते हैं कि नग्न परेड करने की कोशिश की गई, कपड़े हटाए गए, फाड़ने की, ऐसा कोई सबूत हमने नहीं देखा। बावजूद उसके कई बड़े मीडिया हाउसेस ने, टेलीविज़न के मीडिया हाउसेस ने एक वन साइडेड नैरेटिव चला दिया कि कैसे जातिवाद के नाम पर, बिल्कुल वन साइडेड नैरेटिव चला दिया। एक व्यक्ति का मीडिया ट्रायल करा दिया, खुद ही जज बन गए और किसी एक को दोषी करार दे दिया गया। आप सोचिए कि देश भर में एक व्यक्ति का जो लिटरली एक बिल के समर्थन में प्रोटेस्ट करने पहुंची, उसको आज बता दिया गया कि वायलेंट महिला है, शोषण किया है ना, अभद्र गालियाँ दी। तो जब प्रूफ से लेकर नैरेटिव से लेकर सब कुछ हमारे पास है, तो ये तो दिखाता है ना जो सिस्टमिक प्रोटेक्शन चल रहा है, ये एक की साठगांठ नहीं है। ये भाजपा, RSS, पुलिस प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन, वहाँ पे इनके लठैत, AVVP हो या फिर ये जातिगत मोबिलाइजेशन हो, इन सब के साठगांठ में ये हो रहा है। पर बावजूद इसके हम डटे रहेंगे क्योंकि मुद्दा अभी भी वही है। बड़ी देश की बड़ी पत्रकार, महिला पत्रकार बाकायदा ट्वीट भी करती है और कहती है कि अगर यहाँ पर कोई और महिला होती तो अब तक छाती पीट रहे होते कुछ लोग। बिल्कुल, और मतलब महिला के समर्थन में कहते, उस महिला के समर्थन में बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं। ट्विटर पे ट्रेंड होता है रुचि तिवारी के लिए इंसाफ, है ना। और पर मैं तो यही कहना चाह रही हूँ कि ये जो बौखलाहट है, क्योंकि इनको इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा UGC के प्रोटेस्ट को डिसरप्ट करने का। देश भर में हज़ारों की संख्या में लोग लामबंद हैं, छोटे छोटे कस्बों में मार्च निकल जा रहे हैं। मैं तो देख रही हूँ कि गांव में लोग मार्च निकाल दे रहे हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं। तो इनकी तो बौखलाहट यही है कि अरे बाप रे, ये UGC के नाम पे हमने प्रपोज तो कर दिया,
और पॉपुलर ओपिनियन बता के स्टे भी लगा दिया, लेकिन अब ये क्यों लड़ रहे हैं? कानून लाना पड़ेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जिसकी राजनीति करते हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, जिस मनुस्मृति में मानते हैं वो राजनीति कैसे कर पाएंगे? तो देखिए ये बिल्कुल होगा, क्योंकि सरकार इनकी उन मीडिया के बड़े बड़े चैनल्स में बैठे हुए लोग इनके, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए लोग इनके, लेकिन तब भी इनकी आबादी कम है, हमारी आबादी ज़्यादा है, और इसीलिए सड़कों को हम लोग घेर कर इसके लिए लड़ते रहेंगे। जब प्रोटेस्ट होते हैं हम एक भी ऐसी घटना नहीं देखते, किसी तरीके की शांति वहाँ पर नहीं होती है। जब से प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं क्यों लोगों को दिक्कत हो रही है? इसीलिए दिक्कत हो रही है मैम, क्योंकि आप देखेंगे इस सवाल पे यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में लागू कराने की मांग है, तो लड़ाई तो हर जगह चल रही है, पर स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज़ में एक विभाजन हो गया है। एक विभाजन मार्जिनलाइज आइडेंटिटी से आ रहे लोगों का, और एक विभाजन वर्चस्व रखने वाले समुदाय का। और इसी विभाजन में आप देखेंगे तो खाली ये जो भीड़ है, ये एक तरफा ऐसी भीड़ नहीं है कि सब के सब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हैं। ये भीड़ लिटरली भीड़ चीख चीख कर कह रही थी हम ठाकुर हैं, हम भूमियार हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं। एक दिन बाद हमें पता चला कि 50 से 300 कैसे हुए। ट्विटर पे कॉल गया कि परशुराम के वंशज हो तो पहुँचो। कैसे ये लोग उछल लेंगे, कूद लेंगे। और पुलिस सब कुछ देखती रही। पुलिस सब कुछ देखती रही, पुलिस का तो संरक्षण था। पुलिस ने अंदर हमसे हमारा फ़ोन ले लिया, 3 लोग हैं, और कहा गया कि इस भीड़ को बताना पड़ेगा कि आप लोग नियंत्रण में हैं, अपना फ़ोन दे दीजिए। 55-60 लोगों को बताना पड़ेगा कि 3 लोग नियंत्रण में हैं। दबाव में पुलिस अपने आकाओं के दबाव में है, अमित शाह के दबाव में है, भाजपा के दबाव में है। यहाँ पे तो डबल इंजन की सरकार है। रेखा गुप्ता खुद बहुत सीना ठोक के कहती है महिला मुख्यमंत्री और ये और वो। क्या हुआ उनके सामने? तो मतलब एक महिला के लिए तमाम तरह के ट्वीट्स, तमाम तरह के वीडियोस, दूसरी महिला का रेप भी कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, लिंच कर दिया जाएगा। 60 पुरुषों की भीड़ नोचने के लिए आतुर है, तब भी मुंह नहीं खुला ना। तो ये तो इनकी वास्तविकता दिखाती है कि दिक्कत इससे नहीं है कि अन्याय हो, दिक्कत इससे है कि न्याय मांगने वाला कौन है। न्याय मांगने वाला आज SC ST OBC है, जिससे इनको फर्क नहीं पड़ता। एक आखिरी सवाल अंजलि, अगर उस पक्ष के लिए खड़े हो रहे हैं लोग और उसकी जाति को देखकर, तो अगर मैं बुरा ना माने, कहीं ना कहीं आप भी उस जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, मैं प्रिविलेज कास्ट से आती हूँ और बात इसकी नहीं है। देखिए बात बहुत स्पष्ट है। मैं इसको असर्ट नहीं करती, ना मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो हमारा दोनों का जो डिफरेंस है, वो मुझे नहीं लगता कि अंजलि किस जाति से आती हैं और रुचि किस जाति से आती हैं के बेसिस पे है। खाली मैं बराबरी में मानती हूँ, समानता में मानती हूँ, अंबेडकर की, सावित्रीबाई फुले की विचारधारा में मानती हूँ, और यही उनके लिए काफ़ी है एक की तरफ भेदभाव करने के लिए। सवाल, कैसे अब कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ रही है, क्या कुछ हुआ है और आप क्या मांग कर रहे हैं? देखिए हम तो एक साथ हमने करीब 15-20 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, जिनमें से ये 15-20 DU के स्टूडेंट्स हैं, लॉ सेंटर के हैं इनमें से ज़्यादा, और इनको हम लोग देंगे, इनका नाम देंगे, वीडियो प्रूफ लगाया है हमने, स्क्रीनशॉट लगाए हैं आइडेंटिफाई करके। तो हम लोग तो मतलब कानूनी रूप से तो जो एविडेंस है, हमने CCTV की भी मांग की है, ये सारी चीज़ें हैं। हम तो न्याय की अपील कर रहे हैं, क्योंकि देश में अभी भी देश संविधान से चलता है, मनुस्मृति जितना मुझे पता है अभी तो नहीं हुआ है। तो हम लोग यही अपील कर रहे हैं, मतलब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि न्याय मिलेगा, एविडेंस के तर्ज पे मिलेगा, वास्तविकता और सच्चाई को न्याय मिलेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी अंजलि शर्मा, जिनके साथ वो पूरी घटना होती है। जो पक्ष है महिला पत्रकार का जो पक्ष है, उसमें साफ तौर पर देखा जाता है कि कैसे अंजलि को धकेला जाता है उसको पूरी तरीके से। उसके बाद पुलिस स्टेशन में उनको थ्रेट मिलती है, पूरा सब कुछ एविडेंस के तौर पर वीडियो में मौजूद है। बावजूद उसके क्या कुछ कहानी रही, क्या कुछ पुलिस का रवैया रहा, सब कुछ यहाँ पर अंजलि ने पूरी तरीके से विस्तार में बताया। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।